हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वैम्पायर नेशन मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक वैम्पायर गैंग को जो एक आदमी से ब्लैक मार्केट पर कुछ खून खरीदने के लिए गए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह आदमी अपना ही खून बेच रहा होता है और यह बात वैम्पायर्स को पता चल जाती है। इसलिए वो वैम्पायर गैंग उस आदमी को मारकर उसका सारा खून पी लेते हैं। तभी वहां पर एक और अपडेट वैम्पायर आता है जो काफी खतरनाक होता है और वह सभी वैम्पायर्स को मार देता है। फिर हम देखते हैं न्यूज पर जहां पर बहुत सारे इंसानों और वैम्पायर्स का शिकार हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक ऑफिसर को यह केस मिलता है। उस अफसर का नाम डेरिक होता है। डेरिक एक नीडर और काबिल ऑफिसर होता है, इसलिए उसे यह केस दिया गया था वैम्पायर्स को पकड़ने का। डेरिक अपने बॉस से कहता है कि मुझे एक टीम बनानी होगी, इसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसका बॉस उसे इजाजत देता है। उसके बाद वो जॉनी यानी कि एक कैदी से मिलने आता है। जॉनी बहुत ही खतरनाक किलर था, इसलिए डेरिक जॉनी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। जॉनी कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन साथ में मेरा एक दोस्त जाएगा और उसके साथ मेरी बहन काला भी। हम देखते हैं कि अब डेरिक सभी को बाहर निकालता है और उन सभी की गैंग बनाकर डेरिक जॉनी के बताए रास्ते पर जाता है। हम देखते हैं कि जॉनी उन सभी को एक क्लब में लेकर गया होता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड कई सालों से उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम कात्या होता है। हम देखते हैं कि जॉनी कात्या से मिलकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इन 2 सालों में काफ़ी मिस किया है। कात्या जॉनी से कहती है कि मैंने भी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कुछ और दिन नहीं कर सकती थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब कात्या, जॉनी, साथ में उसकी बहन और उसके साथ बहुत सारे लोग हो गए थे, यानी कि उसकी एक अच्छी खासी गैंग बन गई थी। तभी हम देखते हैं एक वैम्पायर को जिसका नाम एंड्रे होता है। वह बहुत ही खतरनाक वैम्पायर था और उसकी जॉनी से बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी। इसलिए जॉनी के बाहर आते ही वह उसे मारने आया था, लेकिन उसके साथ गैंग देखकर और ऑफिसर्स को देखकर वह रुक जाता है। तभी जैसे ही एंड्रे रात में बाहर निकलता है तो पंख वाला वैम्पायर उसके पीछे पड़ जाता है। इधर जॉनी और सभी लोग उस क्लब के अंदर बैठकर मजे ले रहे थे। वो लोग एक नए वैम्पायर से मिलने गए थे जिसका नाम कोवक है। ऑफिसर डेरिक वहां पर जाता है और अपने सभी गन्स को उन वैम्पायर के हाथ में देकर कोवक से बात करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि उनके साथ जॉनी, ऑफिसर डेरिक दोनों कोवक के साथ पीछे पीछे जाते हैं। कोवक अपने मालिक के पास उन दोनों को लेकर जाता है और वहां पर उन दोनों में बातचीत होती है। तभी वैम्पायर का मालिक उनसे कहता है कि ठीक है, मैं उस पंख वाले वैम्पायर को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वैम्पायर से एक वादा करना होगा। डेरिक वैम्पायर से वादा करता है कि कोई भी इंसान वैम्पायर्स को नहीं मारेगा जब तक कि वैम्पायर्स इंसानों पर अटैक नहीं करते। यह समझौता बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद कोवक सभी को बाहर लेकर सही सलामत छोड़ देता है। लेकिन कोवक और जॉनी की भी पुरानी दुश्मनी होती है। जॉनी एक पुराना वैम्पायर किलर होता है, इसलिए उसे सभी वैम्पायर्स काफी नफरत करते थे, लेकिन जॉनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि वहां पर एंड्रे आता है और उसके पीछे वह पंख वाला वैम्पायर आ जाता है और वह सभी को मारने लगता है। एंड्रे बचकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वैम्पायर एंड्रे की गर्दन उड़ा देता है। जॉनी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में वैम्पायर बाहर निकलकर भागता है। जॉनी उसका पीछा करते हुए वैम्पायर के पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी वैम्पायर पंख से उड़ जाता है और बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है। कोवक जॉनी से कहता है कि मुझे उस वैम्पायर को जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि वह उसके मालिक का बेटा होता है। वह बहुत ही इन्फेक्ट होता है, इसी वजह से काफी खतरनाक हो गया था। हम देखते हैं कि इसके बाद सभी लोग जॉनी के ठिकाने पर आते हैं, जहां पर जॉनी ने उस वैम्पायर को एक गोली मारी होती है जिसमें कि एक ट्रांसमीटर होता है। इसलिए जॉनी अपने ठिकाने पर उस ट्रांसमीटर को ट्रैक करता है और उस ठिकाने का पता लगा लेता है जहां पर वो सभी पंख वाले जानवर रहते हैं। फिर हम देखते हैं कोवक और कायली को, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वह एक इंसान होता है, एक वैम्पायर, इसलिए उन दोनों में कभी मिलन नहीं हो सकता। कोवक कहता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर काली उससे कहती है कि मुझे कोई भी वैम्पायर से नफरत कभी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे परिवार को मारा था, इसलिए मुझे उन्हें मारना बहुत पसंद है। फिर हम देखते हैं जॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड कातिया को। दोनों एक साथ होते हैं और काफी रोमांटिक पलों में जीते हैं। सुबह होते ही वो सभी उसी ठिकाने पर जा रहे होते हैं जहां पर वो सभी पंख वाले जानवर रह रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके मदद करने के लिए बहुत सारे वैम्पायर्स भी जाते हैं और साथ में कोवाक अपनी टीम लेकर जाता है। अब बहुत ही बड़ी टीम बन चुकी थी उन पंख वाले वैम्पायर्स को मारने के लिए। सभी के पास आधुनिक हथियार होते हैं जिससे कि वो वैम्पायर्स पर आसानी से अपना कब्जा कर सकें। हम देखते हैं कि वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं और वहां पर वो पंख वाले जानवर काफी समय से रह रहे थे, इसलिए उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है
कि ये लोग सभी बहुत ही थोड़े से थे, उन वैम्पायर्स के मुकाबले एक मुट्ठी बराबर। हम देखते हैं कि कोवाक एक फ्लैश लाइट जलाता है जिससे कि वो सभी वैम्पायर्स जलकर बाहर निकले। वो लोग फायरिंग स्टार्ट करते हैं और वैम्पायर्स में हफड़ा तफड़ी मच जाती है। सभी पंख वाले वैम्पायर इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए उतावले हो जाते हैं, लेकिन दिन होने की वजह से वो लोग इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग फैसला करते हैं कि उस लोग गुफा के अंदर जाकर उन्हें पूरी तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन ये लोग ये गलती बहुत ही बड़ी करते हैं। हम देखते हैं कि यहीं पर बहुत सारे अच्छे वैम्पायर, कोवाक की टीम और जॉनी के कुछ लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर इतने लोगों को मरता देख जॉनी काफ़ी परेशान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉनी की बहन यानी कि कैली वहाँ पर आती है और वह कोवाक को समझाती है कि ऐसा होता रहता है। फिर हम देखते हैं कि डेरिक अपने बॉस से बात करने के लिए जाता है और वह कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। डेरिक समझ चुका था कि मेरे बॉस मुझसे कुछ छुपा रहा है और वो वैम्पायर्स उड़ने वाले कैसे बने और वो मौत के प्यासे वैम्पायर कैसे बने, ये सब शायद इसी की साजिश होगी। डेरिक समझ जाता है, लेकिन वह इस समय अपने बॉस से कुछ भी नहीं कहता। वह एक जले हुए वैम्पायर को लाता है और उस पर कुछ सारे टेस्ट करवाता है। टेस्ट के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि ये वैम्पायर्स अपने आप नहीं बने, बल्कि ये किसी चीज़ से इन्फेक्ट हो गए हैं, यानी कि गलत खून से। खून में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से इन वैम्पायर्स में अपडेट हो गया है और वैम्पायर्स काफ़ी ज़्यादा आक्रामक और ख़तरनाक बन गए हैं। यह सुनने के बाद डेरिक फैसला करता है कि मुझे अपने बॉस की छानबीन करनी होगी। वह अपने बॉस के ऑफिस में जाकर उसके लैपटॉप को चेक करता है तो उसे काफ़ी डिटेल्स मिलती है। तभी उसका बॉस वहाँ पर आता है और वह डेरिक से कहता है कि मैं तुम्हें ये केस देना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन तुम्हें मुझे यह केस देना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें इस केस से निकालता हूँ। तभी वो लोग डेरिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक गार्ड होता है जो डेरिक को अच्छे तरीके से अपना दोस्त मानता था, इसलिए वह उसकी मदद करता है और डेरिक वहाँ से भागकर सीधा कोवाक के पास जाने के लिए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि जॉनी अपनी टीम के साथ कोवाक के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो वैम्पायर्स को बचपन से मारना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर डेरिक आता है और वह जॉनी के ऊपर गन पॉइंट करता है और उससे कहता है कि तुम कोवाक को नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास एक डिटेल्स है जिसे सुनने के बाद तुम और कोवाक एक साथ मिलकर लड़ाई करोगे। यह सुनने के बाद कोवाक डेरिक को फौरन अपने डैड के पास लेकर जाता है और जैसे ही उसके डैड को यह पता चलता है कि यह सब किसने किया है, यह सब डेरिक के बॉस ने किया है, वह डेरिक से उसे खत्म करने के लिए कहता है। पर डेरिक कहता है कि यह मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक टीम चाहिए। तभी बॉस वैम्पायर कहता है कि तुम्हें टीम जरूर मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि डेरिक की वाइफ भी वैम्पायर थी, इसलिए डेरिक भी उससे नफरत करता था। तभी वह वाइफ उसके सामने आती है जो उसके बॉस के साथ रह रही थी और वह डेरिक को अपने पास रहने के लिए कहती है। पर डेरिक कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जॉनी और कोवाक दोनों एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं क्योंकि वो दोनों एक काफ़ी माहिर खिलाड़ी होते हैं, इसलिए वो लोग सभी को मारने का प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि डेरिक अपने बॉस के ट्रांसमीटर को ट्रैक करता है और फौरन वहाँ की लोकेशन निकालता है। वो लोकेशन को ऑन कर देता है जिसकी वजह से सभी पंख वाले जानवर वहीं पर आने लगते हैं, यानी कि उसी बिल्डिंग के पास, और वो लोग उस बिल्डिंग की छत पर बम लगाकर उस बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे। जॉनी अपने सभी घातक बम को लेकर आता है और उस बिल्डिंग पर लगातार बिछा देता है। बम इतना ज़्यादा खतरनाक थे कि आसपास की बिल्डिंग भी उसके साथ उड़ जाएंगी, इसलिए हम देखते हैं कि जॉनी फैसला करता है कि उनमें से एक भी वैम्पायर को बचना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एक खतरनाक वैम्पायर आता है और वह उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है हवा में, क्योंकि वह एक आक्रामक जानवर होता है, इसलिए वह उसे उठाकर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैली को डेरिक का बॉस गोली मार देता है और कैली मर जाती है। तभी वहाँ पर जॉनी कोवाक से कहता है कि प्लीज़ इसे काट कर जिंदा कर दो। कोवाक हम देखते हैं कि कैली की मदद करता है और वह उसे वैम्पायर बनाकर हमेशा के लिए अमर कर देता है। जॉनी अपनी बहन से सॉरी बोलता है। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉस को कैली काटने वाली थी, इसलिए उसका बॉस उसे सब कुछ सच सच बता देता है। इसलिए डेरिक अपने बॉस को हथकड़ी लगाकर वहीं पर बंद कर देता है और रिमोट अपने साथ ले जाता है और एक रिमोट इस बॉस को भी दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मरने से डर लगता है और वैम्पायर तुम्हें काटने आए तो तुम इसका यूज़ जरूर करोगे। वह ऐसा ही करता है। जैसे ही वैम्पायर उसे मारने आते हैं वह फौरन उस रिमोट का यूज़ करता है और सभी वैम्पायर्स को मार देता है, लेकिन साथ में बिल्डिंग गिरने की वजह से वह खुद भी मार जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कोवाक और कैली एक साथ हो जाते हैं और उसका बॉस डेरिक अपनी बीवी के साथ रहना चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड्स।